हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये सारे प्लांट्स हम बॉटनी में पढ़ते तो एक प्लांट के साथ पढ़ते। ऐसा रैंडमली किसी भी प्लांट को पकड़ करके जब पढ़ने लगेंगे तो सब खिचड़ी पक जाएगी। इसीलिए हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं, इनको फैमिलीज बोलते हैं। फैमिली की जो प्लांट है, कोई भी प्लांट, वो बहुत सारे कॉमन प्रॉपर्टीज को बताती है। 11th के सिलेबस के लिए हमें ऐसे 3 बड़े फैमिलीज दिए स्टडी करने, और उन फैमिलीज के प्लांट्स को स्टडी करते समय उनके फ्लावर्स को, उनके सेक्स ऑर्गन्स को, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को, ओव्यूल को, ओवरी को, हमें कुछ नोटिफिकेशन, व्हाट यू से, सिग्नल्स और उनको बोलेंगे कुछ लेटर्स की जरूरत पड़ती है। हर बार वो पूरा नाम नहीं लिख सकते, तो ऐसे कुछ सेमी टेक्निकल कुछ सिंबल्स है, सेमी टेक्निकल वर्ड्स, सेमी टेक्निकल सिंबल्स फॉर द फ्लावरिंग प्लांट। कुछ सेमी टेक्निकल वर्ड्स या सिंबल्स है जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर दो सेमी टेक्निकल सिंबल्स फॉर द स्टडी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स? ओके दोस्तों, these are semi technical symbols, words, semi technical methods used for flowering plant। खास तौर पे जब हम फ्लावर को स्टडी करते हैं तो इन सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, इन सिंबल्स की तब जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम शुरू करेंगे, हम कैलिक्स के लिए के का इस्तेमाल करते हैं। ओके, करोला के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरल एक्सप्लेनेशन देने को या फ्लोरल डायग्राम निकालने को। फॉर द करोला वी यूज सी, फॉर कैलिक्स वी यूज के, बरोबर। और इनके जितने भी स्टेपल्स हैं वो आंकड़ा सामने आता है। सपोज कैलिक्स के 5 स्टेपल है, वो फ्री है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसा ब्रैकेट में डालते, मतलब फ्यूज्ड। करोला के सपोज 5 पेटल है, वो फ्री है तो ऐसा ही छोड़ देते हैं, फ्री है, पॉलीपेटल्स। अगर फ्यूज्ड है तो उसको ऐसा ब्रैकेट में डालते हैं। सो ये बात जो है वो सिंबॉलिक बात होती है, जिससे पढ़ना आसान होता है, उस पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ना आसान होता है। जैसे कि हम एंड्रोशियम के लिए ए इस्तेमाल करते हैं और जो भी स्टेमन का नंबर इसके आगे लिखते हैं। हम गाइनोशियम के लिए जी इस्तेमाल करते हैं, जी। ओके, सुपेरियर ओहरी, सुपेरियर ओहरी के लिए जी के नीचे हम एक लकीर खींचते हैं। इंफीरियर ओहरी, इंफीरियर ओहरी, इसके लिए हम जी के ऊपर से लकीर खींचते हैं। जितने कार्पेल्स है वो यहाँ लिखते हैं। सपोज बाय कार्पेलरी इट इज गाइनोशियम, बाय कार्पेलरी 2 कार्पेल है तो 2 ऐसा लिखते हैं, और वो दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, सिंकार्पस गाइनोशियम है तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में डालते हैं। अपोकार्पस है तो खुला छोड़ते हैं, इस तरह से। ओके, अब अगर ये एंड्रोशियम के स्टेमन करोला को चिपके, मतलब इपीपेटलस कंडीशन। एक और चीज, पेरियांथ के लिए हम पी इस्तेमाल करते हैं, लेटर पी फॉर पेरियांथ। और अगर द स्टेमन्स ऑफ एंड्रोशियम, स्टेमन्स ऑफ एंड्रोशियम अटैच्ड विथ करोला या पेटल्स ऑफ करोला, पेटल्स ऑफ करोला से वो जुड़े हैं, इस तरह का गठबंधन है दोनों का। पेटल्स को स्टेमन जुड़े हैं, जैसे कि दत्तुरा में हमको दिखता है सोलेनिस फैमिली में, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, एंड्रोशियम के करोला एंड द एंड्रोशियम एंड दिस लाइक दिस। इसको हम इस तरह से लकीर खींचते ऊपर से, मतलब एंड्रोशियम के स्टेमन्स करोला के पेटल्स को अटैच में, ये मतलब निकलता है। इसके अलावा और कुछ सिंबल्स है, जैसे कि इफ यू राइट लाइक दिस, this is equal to actinomorphic flower, actinomorphic
फ्लावर। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मैंने समझाया है आपको। जितने भी फ्लावर का पेरीफेरी गोल होता है, राउंड सर्कमफरेंस, राउंड गोल गोल वाले फ्लावर्स, जितने गोल वाले, लोटस गोल है, गुलाब गोल है, मोगरा गोल है, ओके, उनके कई प्लेन्स में दो इक्वल पार्ट हमको मिलते हैं। मोर देन वन वर्टिकल प्लेन्स, मोर देन वन, कई प्लेन्स में दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। सिमेट्री रेडियल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, एंड दिस इज द सिंबल फॉर ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इट्स अ ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, माने ऐसा फ्लावर जो सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट देता है। ऐसा फ्लावर जो सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट्स देता है, उसको बोलेंगे ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मेनी प्लेन्स इस्तेमाल करके आप दो इक्वल पार्ट बना सकते हैं। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये फ्लावर होते हैं हिबिस्कस वगैरह के। तो दिस इज योर फैमिली फैबेसी, जो हम लगे हाथ इसके बाद स्टडी करने वाले फैमिली फैबेसी। चना वटाना शेंगदाना कुलथी मटकी चौड़ी मूंग उड़द तूर मसूर, एंड ऑल्सो योर गवार, एंड ऑल्सो शिरोगा। इनके अगर फ्लावर्स को देखते हैं तो सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट बना सकते हैं, दूसरा प्लेन चलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर सिंबल ये। इसके अलावा ब्रैक्ट अगर है, ब्रैक्ट, यू नो बेटा व्हाट इज ब्रैक्ट? द लीफी पार्ट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पीडीसी। कुछ फ्लावर के जो दाना होता है उसका, उसके बेस को एक लीफी पार्ट होता है छोटा सा, वही तो ब्रैक्ट है। दोस्तों ब्रैक्ट है अगर, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट हुआ, और ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट हुआ। दिस इज द सिंबल फॉर ब्रैक्ट। तो किसी भी जनरल फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने के लिए हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। These are the different symbols used to study a particular, you can say a flowering plant. एक बार देख लो, कैलिक्स के लिए K, करोला के लिए C, एंड्रोशियम के लिए A, गाइनोशियम के लिए G, सुपीरियर ओवरी के लिए G के नीचे लकीर, इंफीरियर ओवरी के नीचे के लिए G के ऊपर लकीर, पेरियांथ के लिए P, स्टेमन्स अटैच्ड विद पेटल्स के लिए ये A और C के ऊपर से लाइन खींचते हैं। और इसके अलावा जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, गोल वाला फ्लावर जो कई प्लेन्स में दो इक्वल पार्ट देता, दैट इज इक्वल टू एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इस तरह से ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर। दिस इज द जनरल symbolic technical symbols for flowering plant. Next part in the next video. Thank you very much.